राम 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 राम। हिलन देखा रघुवीर सिंह बर्बाद हो गया। अच्छा और ये क्या हुआ रे? मदार मेरे नाक में हाथी हल रहा था। हाथी नहीं माछी। द्वारपाल मेरे ठकुराइन साहबा ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। बहुत अच्छा भाई। एक लड़का एक लड़की। खुशी की बात है। हमारे 2 बच्चे पैदा हुए और रघुवीर सिंह बर्बाद हो गया। मेरा दोस्त तेरा आता होगा, अभी शुभ समाचार मिलेगा। भवानी शेरा सिंह बोलिए मेरे प्रिय मित्र। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरे प्रिय मित्र आप पूछना चाचा। अरे बताओ सही सही अहवाल कहाँ है? अभी बता। मेरी हवेली में सुनो छाई खुशी अपार, पुत्र पुत्री पैदा हुए खुशी मेरा करार। मेरा दुश्मन हो एक कहाँ है मेरे? वाह है आपका पूरा काम। मेरे दोस्त आपका काम पूरा हो गया। पूरा हुआ है। हुआ है आपका पूरा काम, मगर फंस गया नहायत। बच्चा को किया साफ इनकार, गोली से मारा उसे दिया धरन सरकार। ये बात अकेले बच्चा उसकी था, मगर फंस गया नहायत। तो क्या कहा मेरा दुश्मन है मारा गया। मेरा दुश्मन है मारा गया। एक बच्चे को लो उसकी बीवी भगी, दूसरे बच्चे को लेके आए हो तुम, तो समझ लीजिए क्या किस्मत। को लेकर भगा मार के। हुआ क्या? गोली लपेटे को लेकर भगा, सामने से पुलिस ने घेरा किया। भागने में सफल उसकी बीवी हुई। सफल उसकी बीवी हुई। भागना ही उचित सोच हमने लिया। सही किया। जब पुलिस ने तुम्हें घेर लिया तो अच्छा किया। मेरे परम मित्र मेरे दुश्मन के बेटे को रख दो जमीन पर, मैं उसे अपने पांव से कुचलूंगा। रख दो मेरे दोस्त। मेरे प्रिय मित्र अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। क्या कहना चाहते हो? मेरे दोस्त जिस समय आपके हवेली से गया
माँ भवानी के मंदिर में पहुंचा। माँ भवानी से डाकू सेरा कॉल किया है कि मेरे दोस्त जसवंत सिंह का इस समय काम पूरा हो जाएगा। डाकू सेरा माँ भवानी आपके चरणों में एक छात्री के बेटे की बलि चढ़ाएगा। ये बात रही। शेरा सिंह, मरना इस बच्चे को यहाँ है और मरना वहां है। तुम ले जाओ रघुवीर सिंह के बच्चे को मंदिर में बलि चढ़ा दो, लेकिन ध्यान रहे इसकी बलि चढ़ाना आते समय थोड़ा खून ले आना। ठीक है, तो मैं इसके खून से अपने माथे पर तिलक लगाऊंगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है मेरे प्रिय मित्र, माँ भवानी के मंदिर पर आपके दुश्मन को टुकड़े टुकड़े करूंगा, इसके खून को लाऊंगा, आप चिंता ना करें। जाओ, जय माँ भवानी। रघुवीर सिंह, तेरा पूरा परिवार बिखर गया, तू बर्बाद हो गया और मैं आबाद हो गया। रघुवीर सिंह, अब 20 बीघे जमीन पर कोई रोकने नहीं आएगा, कब्जा मेरा है। ये रहा माँ भवानी का मंदिर। माँ भवानी डाकू सेरा आपके मंदिर में प्रण करके गया है कि जिस समय मेरे दोस्त का काम पूरा हो जाएगा, डाकू सेरा एक छात्री के बेटे की बलि चढ़ाएगा। माँ भवानी, आप हम रघुवीर सिंह के बेटे को मंदिर में रखते हैं, इसे 1000 ठहर। जिस बच्चे का बलिदान इस मंदिर पर करने आया है, इस बच्चे का बलिदान इस मंदिर पर नहीं होगा। माँ भवानी, आखिर आप बताइए कि इस बच्चे का बलिदान इस मंदिर पर क्यों नहीं होगा? आप इसका कारण बताइए। क्योंकि इसके दाहिने बाजू में शिव जी की मूर्त बनी है। शिव जी मेरे जेठ लगते हैं, ले जा इसे पांच फौज के सेना कर, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, लेकिन ये बात किसी से मत बताना। ठीक है माँ भवानी, मैं आपके कहने से रघुवीर सिंह के बेटे को ले चल रहा हूँ, इसका पालन पोषण करूंगा। जब ये बच्चा बड़ा होगा मेरे बुढ़ापे का रघुवीर सिंह के बेटे को इतना बड़ा डाकू बनाऊंगा किसके नाम से सारी दुनिया कांपेगी। तो संगीत का पहला अंक यही खत्म किया गया। संगीत का दूसरा अंक इंस्पेक्टर खन्ना अपने कमरे पर बैठे हैं, वसीला खन्ना के साथ चौकीदार भी मौजूद रहता है। तब तक जवाहर पहुंच रहा है। जवाहर और मां पिता के चरणों में
के चरणों में अरे हो मेरा प्रणाम। और यही मुझे आशीष बाबू अरे सुफल बेटा जवाहर खुश रहो और निस्सिर बढ़े ज्ञान। और बेटा तेरी मनोकामना और सफल करे। लेकिन पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज जाता हूँ तो कॉलेज के बच्चे अक्सर मुझसे एक सवाल करते हैं, इतने बड़े इंस्पेक्टर का बेटा होते हुए एक पिस्तौल लेकर कॉलेज नहीं आता। बेटा जवाहर जी हाँ, तुम मेहनत से पढ़ाई करो बेटा। तुम क्या चाहते, बच्चे क्या कहते हैं कि तुम एक पिस्तौल लेकर नहीं आते। बताओ ईश्वर ने चाहा कि पिस्तौल क्या तुम्हारे हाथ में राइफल व रिवॉल्वर हो। कौन अध्यापक आए कहे कट्टा लेके पढ़ाया हो? मैं कुलाल, मेरे कॉलेज के बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं बार बार। गुरुजी तो मुझे पढ़ाते अच्छी तरह से। पहले पढ़ाओ लिखाओ जम के, किस्मत में हो तो नौकरी पाई जाबो तो रिवॉल्वर मिल जाए। क्यों नहीं? अब कहो कट्टा लेके बंदूक लेके स्कूल ना चला चाहिए भैया। पिताजी मेरे कॉलेज के संभाल चुका। कॉलेज जाना, अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। अपने माई के मुंह देखे रहे भैया। सीधा खन्ना बेटे को समय से भोजन और समय से कॉलेज भेजना। ठीक है स्वामी। 1000 रुपया हमका उधार दे देते हो आज। आज हमारे नानी के बर्थडे है। तेरी नानी का बर्थडे है? चुप, नानी का बर्थडे। दौड़पाल क्या हो रहा है? इंतकाल का मतलब समझता है? इंतकाल का मतलब समझता है? नहीं, जब आदमी खत्म हो जाता है उसका इंतकाल कहते हैं। हला फरमाइएगा ठाकुर जसवंत सिंह अपनी हवेली पर मौजूद है। दरबारी गार्ड सब कोई मौजूद है। तब तक ठाकुर जसवंत सिंह का इकलौता राजकुमार लोहा सिंह अपनी बहन रूपा के साथ अपने पिताजी के पास पहुंच रहा है। राजकुमार लोहा सिंह वो उसकी बहन रूपा अपने पिता के पास पहुंच रहे हैं। हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भाई के संचाऊंगी और मेरे के कल्याण और देखने ना आऊंगी और मैं क्या मेरे बच्चों, जी पिताजी। मेला देखने जाना चाहते हो? जी। अपने बहन को साथ ले मेरे मेला तो तुम जाइए और होकर लेकिन ध्यान रहे मेरे बच्चों,
शाम होने के पहले तुम सबको महल वापस आना है, क्योंकि जब तक तुमको देख नहीं लेता हूँ मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पिताजी आप चिंता मत करें, मैं मेला देखकर भाई बहन शाम होने से पहले महल आ जाऊंगी। बहरूपा जल्दी चलिए। चलिए भैया। देखा देखा मेरे बच्चों को देखा। मेलवा देखे हमारो मना है आज। तुम नहीं जाओगे। जो कुछ मना कहा था तुम नहीं जाओगे। तुम नहीं जाओगे। तुम केवल यहाँ झाड़ू बहारू करोगे। और वो मैं कुआ कहाँ गया? वो झाड़ेगा बा। हैं? हम झाड़ू बहारू मानो झाड़े बहारेगा। देखो किसकी छुट्टी से गया है? ए मैं कुलाल, वाह बोला जिसे ढोड़ावा बोला। आ भैया